नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिरुचि आपका मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करती हूँ। बहुत बार मुझे सवाल पूछा जाता है कि राशि के अनुसार रत्न पहनने की सही विधि क्या होती है। रत्न पहनते वक्त लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि हम कौन से उंगली में रत्न को पहने, पूजा का मुहूर्त कैसे होगा, कौन से समय पे और किस तरह से पूजा करनी चाहिए, हम पूजा करेंगे तो वो उसका सही तरीके से फल हमें मिलेगा कि भी नहीं। तो इस सभी चीज़ों का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हमारी नवरत्न की पूजा विधि की सीरीज में इन सभी चीजों की जानकारी समस्त नवरत्नों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं कि केतु का रत्न मतलब लहसुनिया, कैट्स आई भी बोला जाता है इंग्लिश में, ये कौन पहन सकता है। केतु रिश्ते में हमारे मामा के कारक होते हैं या हमारे बच्चों के भी कारक होते हैं। तो अगर आपको बच्चे होने में तकलीफ है, किसी भी कारण से आपके अबॉर्शंस होते हैं, बच्चों का सुख आपको मिल नहीं पा रहा है, बच्चे होने के बावजूद आपके उनके साथ बहुत रिश्तों में खटास या तकलीफ आ रही है, तो केतु रत्न आप अवश्य पहने। अगर मामा पक्ष से आपके रिश्ते खराब हैं, मामा के साथ हमेशा कोर्ट कचहरी या लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, तो भी आप लहसुनिया नाम का रत्न पहन सकते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से हमेशा कमजोरी महसूस करते हैं, डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपकी इम्यूनिटी कम है, इसलिए बाहर फैलने वाली हर बीमारी आपको होती है, आप बहुत ज़्यादा सुदृढ़ और स्वस्थ नहीं रह पाते या फील कर पाते, तो लहसुनिया नाम का रत्न आपने अवश्य पहनना चाहिए। लगातार आपको ऑपरेशन की स्थिति बनती है, शरीर में चोट लगती है, घाव आते हैं, तो भी आपने लहसुनिया नाम का रत्न अवश्य पहनना चाहिए। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है और रात को हमेशा आपको डर लगता है, अंधेरे में आप सो नहीं पाते, बुरे बुरे सपने आते हैं, हमेशा सपने में नाग या आप डरावने सपने देखते हैं, तो भी लहसुनिया रत्न आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। नवग्रह के रत्न पूजा विधि सीरीज में आज हम जानेंगे केतु मतलब लहसुनिया की पूजा किस तरह से की जाती है। लहसुनिया रत्न की पूजा बुधवार के दिन की जाती है और बुधवार के 3 समय के मुहूर्त इसके लिए आपके पास अवेलेबल रहेंगे। सबसे पहला सुबह 6 से 7 के बीच में, इस समय पर आप पूजा कर सकते हैं, या फिर दोपहर में 1 से 2 के बीच में भी पूजा करने का सही समय होगा। और अगर ये भी समय आप नहीं ले सकते हैं तो रात के समय 8 से 9 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। लहसुनिया की पूजा करने के लिए आपको पहले से ही कुछ सामान तैयार करके रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पूजा के लिए लगेगा राखाड़ी मतलब ग्रे कलर का, सलेटी कलर का इस तरह से कपड़ा। अनाज में आपको काले उड़द के 1.25 मुट्ठी दाने लेने हैं। इसके बाद इस रत्न की अंगूठी के लिए आपको नाग की पूजा भी करनी होगी, तो पहले से ही तांबा, पीतल या चांदी के नाग भगवान की मूर्ति भी आप अरेंज करके रखें। उनको इस तरह से उड़द के दानों पर आपको स्थापित कर देना चाहिए। बाकी भगवान की पूजा करते वक्त हम जिस तरह की तैयारी करते हैं उसी प्रकार से आपको हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, दिया, अभिषेक के लिए पंचामृत, भोग के लिए सूखे मेवे का प्रसाद, चंदन, कपूर, गंगा जल और अत्तर, इस तरह से सारी चीजें अरेंज कर लेनी है। सबसे पहले तो आप अपने पूजा स्थान पर एक चौरा, चौकी या पाट पर इस तरह से ग्रे कलर का कपड़ा बिछाकर उस पर 1.25 मुट्ठी अनाज पहले से रख दें। पूजा के समय के 1 रात पहले, मतलब अगर बुधवार को आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो मंगलवार रात को ही आपने अंगूठी को इस प्रकार से दूध, गंगाजल या गौमूत्र के घोल में डाल देना है। और अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो जो समय आप चूज करेंगे उसके 1 से 2 घंटे पहले भी इस प्रकार से अंगूठी को आपने दूध, गंगाजल, गौमूत्र में डाल देना चाहिए। जब आप पूजा की शुरुआत करें उस समय पर आप अंगूठी को निकालिए और सादे पानी के साथ इसको धो लीजिए। अब आप अंगूठी को सादे पानी के साथ धो लीजिए, उसको शुद्ध कर लीजिए। शुद्ध करने के बाद किसी कपड़े से आपको उसको ड्राई कर लेना है, अच्छी तरह से सुखा लेना है। अब इस रत्न को हम पूजा स्थान पर ग्रे कपड़े पर एक प्लेट पर रखेंगे। यहाँ पे हमको इस रत्न को अभिषेक करना है। अभिषेक के लिए आप पंचामृत या दूध का इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह से पंचामृत को हम केतु के मंत्रों द्वारा रत्न पर अभिषेक करेंगे। मंत्र केतु का ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः, इस तरह से 108 बार बोलकर आप इस अंगूठी को अभिषेक करेंगे। इसके बाद आपको अंगूठी को शुद्ध जल के साथ धो लेना है। इस तरह से आप इसको फिर से एक बार वॉश करेंगे।
इसको शुद्ध करने के बाद फिर से आपको अंगूठी को पोंछ लेना है और पोंछने के बाद आप इसको उड़द के दानों पर इस तरह से रख दीजिए। हम भगवान की जिस तरह से पूजा करते हैं उसी तरह से आपको अभी रत्न की पूजा करनी है। इसमें हम सबसे पहले हल्दी, कुमकुम, चावल के दाने, चंदन का तिलक करेंगे। आपके पास जो भी अत्तर अवेलेबल है उसका छिड़काव आप कर सकते हैं। साथ ही साथ नाग देवता की भी उसी प्रकार से आपको पूजा करनी है। उनको भी आप हल्दी, कुमकुम, चंदन का इत्र सारी चीज़ें अर्पण करेंगे। इसके बाद सीजन के अकॉर्डिंग जो भी फूल आपके पास अवेलेबल हैं वो आप नाग देवता को और अंगूठी को अर्पण करेंगे। यहाँ पे आपको केतु देवता इनका स्मरण करना है और उनसे आशीर्वाद मांगना है कि वो आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें। इसके बाद आपको भोग लगाना है। आपके पास भोग में ड्राई फ्रूट्स आप रख सकते हैं या किसी तरह की मिठाइयों का आप भोग लगा सकते हैं। इस तरह से भोग लगाने के बाद आपको पानी घुमा के देवता को उसको अर्पण कर देना है। ये विधि होने के बाद समय आता है आरती का। केतु के देवता गणेश भगवान होते हैं। गणेश जी की आरती तो ऑलमोस्ट सभी को आती है, तो आप आरती जलाकर गणेश भगवान की पूजा कर लीजिए। गणेश भगवान की आरती बोल दीजिए। आपको आरती नहीं आती तो यूट्यूब पर आरती अवेलेबल है, बट अगर आरती किसी कारण से आप नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट अपने कपूर तो ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर कपूर जलता है वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो अगर आप कर सकते हैं तो चांदी की इस तरह से छोटी सी कटोरी में आप कपूर जलाएं, ज़्यादा पावरफुल है। नहीं तो आप कहीं किसी भी धातु के इस पर कपूर जला सकते हैं। आपको कपूर जलाना है। कपूर जलाने के बाद अग्नि को ओम शांति 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 बोलकर आपको शांत कर लेना है। अब आप रत्न को भी कपूर देंगे। आप ज़्यादा चाहते हैं तो अंगूठी को इस बार तीन बार इस तरह से घुमा लीजिए। खुद भी आरती लीजिए और केतु भगवान से आशीर्वाद मांगिए। इस तरह से फूल अर्पण करने के बाद आप अंगूठी को धूप या अगरबत्ती दिखाएंगे। इसके बाद आप दीप अर्पण करेंगे। जब लहसुन या रत्न की पहली बार धारणा विधि हो रही है, पहली बार आप पहन रहे हैं, तो पूरी तरह से विधि विधान से मुहूर्त देखकर ही आपने पूजा करनी चाहिए। बट अगर ऐसा है कि ये रत्न आप काफ़ी दिनों से पहन के हैं तो इसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, इसको चार्ज करने के लिए एक छोटी सी चार्जिंग की विधि मैं आपको बताती हूँ। रत्न धारण के हर 4 से 5 महीने के बाद आप कितना भी महंगा रत्न पहने, आपके आसपास उपस्थित लोगों की नकारात्मक ऊर्जा या आपके अंदर विचारों की निर्माण हुई नकारात्मक ऊर्जा से रत्नों का प्रभाव कम होने लगता है। इसको चार्ज करना बेहद आवश्यक होता है। आप इसके लिए किसी भी शुभ मुहूर्त का चुनाव कर सकते हैं। आपको जब भी पूजा करनी है उसके बाद अगर पूर्णिमा तिथि आ रही है, गुरु पुष्य योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग या त्योहारों में जैसे दशहरा जैसा है, नवरात्रि जैसे त्योहार है, इसमें से किसी भी दिन आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपको मुहूर्त को चूज करने में तकलीफ हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया जाएगा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप अपना समय और तारीख चूज कर लीजिए, चुनाव कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, पूजा के समय के आधा पौन घंटे पहले आपको इस तरह से दूध गंगाजल गौमूत्र में अपनी अंगूठी डाल देनी है। इसमें इस अंगूठी में उपस्थित सारी नकारात्मक ऊर्जा सोख हो जाती है, मतलब उस पानी को ग्रहण कर लेती है। उसके बाद आपको अंगूठी निकालकर सादे पानी में डालकर धो लेनी चाहिए। उसके बाद आप अपने शरीर का जो बायां भाग होता है, लेफ्ट साइड होता है, वहाँ पे लेफ्ट हैंड में इस तरह से अंगूठी रखेंगे। लेफ्ट हैंड में अंगूठी रखने के बाद आपको आपके राइट हैंड से इसको इस तरह से ढक देना है। अब आप केतु के मंत्र का लगातार 5 मिनट जाप करेंगे और मंत्र इस प्रकार से है, ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः। आपके मंत्रों से जो उच्चारण से शक्ति निकलती है, इससे जो वाइब्रेशन या ऊर्जा के तरंग बनते हैं, ये आपके रत्न में सोख होकर ये ग्रह का प्रभाव बढ़ा देती है। मतलब आपकी अंगूठी शुद्ध होकर चार्ज हो जाती है। इस प्रकार से करने के बाद आप अंगूठी आपके रिस्पेक्टिव जो भी उंगली आपको बताई है आपके एस्ट्रोलॉजर ने, लेफ्ट या राइट, सबसे छोटी उंगली, उसमें आप इसको धारण कर लीजिए। इसके बाद
यहाँ पे ये चार्जिंग की विधि आपकी समाप्त होती है। अब हमने पूरे विधि विधान से रत्नों की पूजा तो कर ली है, बट कुछ चीज़ों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। अगर कितनी भी पूजा करके आपने महंगे से महंगा रत्न पहना है, बट अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया है तो उस रत्नों का लंबे समय तक अच्छा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात तो आप अगर किसी के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, जिसे हम फ्यूनरल भी प्रोसेशन भी कहते हैं, उस समय पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है। राशि के अनुसार उस ग्रह की प्राण प्रतिष्ठा आपने उस रत्न में जो की है, वहाँ पे अगर आप अंगूठी पहन के जाते हैं तो वो रत्न का प्रभाव संपूर्णतः नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि किसी के अंतिम संस्कार का न्यूज़ जैसे ही आपको मिलता है, जाने से पहले आप अपनी अंगूठी अपने भगवान या पूजा स्थान में रख दीजिए। वहाँ से जैसे ही आप आते हैं, हिंदू संस्कार में होता है कि आपको नहाना जरूरी होता है। आप सबसे पहले नहाएंगे, नहाने के बाद भगवान को आके हाथ जोड़ेंगे। हाथ जोड़ने के बाद आपको अंगूठी अपने लेफ्ट हैंड में लेनी है, जो कि हम रिसीविंग हैंड कहते हैं। इसमें आपको अंगूठी रखनी है, आपको राइट हैंड से उसको कवर करना है। 5 मिनट जो भी रत्न आप पहन रहे हैं उसका राशि का मंत्र आपको बोलना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 108 बार वो मंत्र बोलने के बाद आप अपनी अंगूठी रिस्पेक्ट, मतलब जिस भी उंगली में आपको पहनने के लिए बोला गया है, वहाँ पे आप उस अंगूठी को धारण करेंगे। और उस ग्रह का अच्छा प्रभाव अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो जिस ग्रह को अंगूठी आप पहनते हैं उसका एक विशिष्ट दान भी आपको पता होगा। जैसे हमारे अलग अलग रत्नों की पूजा करने के सीरीज में कौन से ग्रह के लिए, कौन से रत्न के लिए, कौन सी चीजों का दान करना चाहिए, ये भी दिया गया है। आप वो विशिष्ट दान मंदिर में जाके कुछ भिखारियों को, गरीबों को दान कर दीजिए, ताकि आपने अभी पूजा करके जो अंगूठी पहनी हुई है उसका पूरा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। तो किसी के अंतिम संस्कार में जाने से पहले आपको अंगूठी जरूर उतार के जाना है। किसी कारणवश आप अगर भूल जाते हैं ऐसा करना, तो आने के बाद पूर्णतः पहले तरह से जो बड़ा विधि आपको पहली बार राशि का रत्न पहनने की जो विधि बोली गई है वो आपको फिर से दोहरानी होगी, अन्यथा उसके फल आपको नहीं मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ कि राशि का रत्न पहनने में मैंने दी हुई जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायी होगी। पूजा करके आपने जो रत्न पहना है वो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लाएगा। आपके लिए जो भी चीज़ आप चाहते हैं, सुख सुविधा, संपन्नता, आर्थिक स्थिति, सभी में आपको लाभ हो। मैं कोशिश करूँगी कि आपके मन में अगर ऐसे बहुत अलग अलग सवाल है तो आप मुझे उसको कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उस पर वो जानकारी वीडियो के रूप में देने की कोशिश करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप इसको लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करते रहें, ताकि मुझे आपके मन के सवालों का, प्रश्नों का उत्तर देने में आसानी होगी। ठीक है, आपने अब तक का ये पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए मैं डॉक्टर अभिरुचि, मेरे एस्ट्रोरुचि परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देती हूँ। शुभम भवतु।